अस्सलामुअलैकुम। ओके जी, आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांस इफेक्ट के बारे में कि ट्रांस इफेक्ट क्या है। सबसे पहले हम ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन लेबाइल ग्रुप अपॉन द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ग्रुप ऑपोजिट टू इट इज़ कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट और द टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप टू रिमूव द ग्रुप ऑपोजिट टू इट इज़ कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। ये जो डेफिनेशन है ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन लेबाइल ग्रुप क्या होता है और लेबाइल ग्रुप क्या होता है। एक चीज़ नॉन लेबाइल ग्रुप और या फिर इसको हम इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं या फिर नॉन लेबाइल लिगेंड आप इसको कह लें या इनर्ट लिगेंड कह लें, एक ही चीज़ है। तो नॉन लेबाइल लिगेंड्स या फिर इनर्ट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो ईज़िली अगर उन्होंने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो वहाँ से वो ईज़िली रिप्लेस नहीं होते। ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं या ऐसे ग्रुप्स होते हैं इनको हम नॉन लेबाइल ग्रुप्स कहते हैं। द लिगेंड्स और द ग्रुप्स विच डू नॉट अंडरगो फास्ट रिएक्शंस और विच डू नॉट अंडरगो फास्टली सब्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड नॉन लेबाइल लिगेंड्स। मीन्स जो फास्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, मेटल से इजीली रिप्लेस नहीं होते, मेटल से अपनी बॉन्डिंग इजीली नहीं ब्रेक करते, तो ऐसे जो ग्रुप्स या ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं वो नॉन लेबाइल होते हैं। और इनके ऑपोजिट लेबाइल ग्रुप्स या लेबाइल लिगेंड्स वो होंगे जो इजीली सब्स्टिट्यूशन शो कर देंगे या फिर इजीली मेटल के साथ अपना बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक कर देंगे या फास्ट रिएक्शंस होंगे या फिर जिनको हम कह सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स के वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे। तो जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं उनको हम लेबाइल या फिर लेबाइल ग्रुप्स या फिर लेबाइल लिगेंड्स कहते हैं। अब हम ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन लेबाइल ग्रुप्स मीन्स नॉन लेबाइल मीन्स इनर्ट ग्रुप्स का इफेक्ट अपॉन द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्रुप ऑपोजिट टू इट इज़ कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांस इफेक्ट क्या चीज़ होती है। एक हम प्रोडक्ट हम पढ़ते रहे हैं अब तक, सिस प्रोडक्ट और ट्रांस प्रोडक्ट। तो ट्रांस में हमें यही समझ आती है कि सेंटर में हमारे पास कोई भी मेटल आप कह लें या फिर कोई भी ग्रुप होता है और इसके ऑपोजिट अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरा इथाइल ग्रुप है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप हो और यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। तो ट्रांस इफेक्ट में क्या है चीज़ है कि जो नॉन लेबाइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरा जो क्लोरीन है ये नॉन लेबाइल ग्रुप मोस्ट नॉन लेबाइल ग्रुप है और ये लेबाइल ग्रुप है, तो नॉन लेबाइल ग्रुप का इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रुप ऑपोजिट टू इट, तो इस नॉन लेबाइल ग्रुप के जो ऑपोजिट ग्रुप है वो ये है। तो इस नॉन लेबाइल ग्रुप का इफेक्ट इस ग्रुप के ऊपर जो इफेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस इफेक्ट। नॉन लेबाइल ग्रुप का इफेक्ट ऑपोजिट टू इट्स, इसके ऑपोजिट ये है, तो इस पे जो इफेक्ट इसका होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस इफेक्ट कहेंगे। और इस डेफिनेशन में हम देखें द टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप की टेंडेंसी टू रिमूव द ग्रुप ऑपोजिट टू इट, के एक ग्रुप के पास कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने ऑपोजिट ग्रुप को रिमूव कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, उसको हम ट्रांस इफेक्ट के थ्रू डिस्कस करते होते हैं। ट्रांस इफेक्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है और मोस्टली ये जो ट्रांस इफेक्ट है हमें स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखने में ही नज़र आते हैं। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, अब जो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें जो अगर हम ट्रांस इफेक्ट में देखें स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखें तो हमारे जितने भी 4 लिगेंड्स होते हैं स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के साथ 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं। जो चारों के चार जो 4 लिगेंड्स होते हैं वो एक एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें हमारे इस कॉम्प्लेक्स में ये एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, ये एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, तो ये सारे क्या एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशंस पे अटैच होते हैं। और ये जो एडजेसेंट पोजीशन पे इनका जो अटैच होना होता है इसकी वजह से हम यहाँ से ईजिली या इलेक्ट्रॉन जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उनको रिप्लेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांस इफेक्ट की सीरीज़ क्या है। ये हमारे पास ट्रांस इफेक्ट की सीरीज़ है। अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो यहाँ पे हमें मेंशन हो रहा है, हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम टूवर्ड्स राइट मूव करते जाएंगे वैसे वैसे लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो ट्रांस इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा और इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे कम होगा। लेफ़्ट टू राइट हमारा जो ट्रांस इफेक्ट है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनमें हम ट्रांस इफेक्ट को अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं और इसमें हम देख लेते हैं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है या किसका ट्रांस इफेक्ट कम। पीछे हमारे पास हमने ट्रांस इफेक्ट की सीरीज़ देखी है, उन ट्रांस इफेक्ट की सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारे पास अगर ये हमारे पास अमोनिया ग्रुप है तो इसका जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है। इसके ऑपोजिट अगर हमारे पास क्लोरीन है तो इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। ओके, हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है,
ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है प्लाटिनियम का, जिसके साथ हमारे पास ये हमारे सारे लिगेंड्स जो हैं वो सेम लिगेंड्स अटैच हैं। तो जब सेम लिगेंड्स होंगे, जैसे ये हमारे पास सेम लिगेंड्स हैं, तो इस केस में ट्रांस इफेक्ट नहीं होगा। क्यों ट्रांस इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यहाँ पे नहीं होगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कब होती है, जो पोलर लिगेंड्स होते हैं या पोलर ग्रुप्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है। जब हम कह सकते हैं कि जब हमारा कोई नॉन पोलर ग्रुप है, जैसे हम कहें वाटर की अगर हम बात करें, वाटर में पोलराइजेशन है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम H2 की बात करें, यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं होगी क्योंकि ये नॉन पोलर ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका इंड्यूस मूवमेंट जो होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसका इंड्यूस मूवमेंट इधर, इसका इंड्यूस मूवमेंट इधर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। सिमिलरली इसका इंड्यूस मूवमेंट इधर, इसका इंड्यूस मूवमेंट इधर, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने, तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जीरो हो जाएगी। यहाँ पे नो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांस इफेक्ट शो हो, तो हमने क्या कर हमें क्या चाहिए, हमें ये करना होगा कि यहाँ से ये जो 4 लिगेंड्स हैं, इन 4 लिगेंड में से एक लिगेंड को रिप्लेस कर देना होगा किसी ऑपोजिट लिगेंड से। जैसे मैं यहाँ पे इस लिगेंड को रिप्लेस कर रही हूँ इस क्लोरीन लिगेंड से। जब इस लिगेंड को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये मेरे पास एक न्यू कॉम्प्लेक्स, न्यू ट्रांस एक प्रोडक्ट बन जाएगी, जिसमें 3 लिगेंड्स तो सेम है लेकिन एक जो लिगेंड है वो डिफरेंट हो गया। इस बेस पे अब ट्रांस इफेक्ट हम नोटिस कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा है, मींस ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने का ये मतलब होगा कि ये जो क्लोरीन है इसका मेटल के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब मेटल और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब सेंटर में एक मिसाल पे मेटल है, इस मेटल के साथ ये हमारे पास एक लिगेंड अटैच है, इसका मेटल के इस लिगेंड के साथ जितना ही ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इसके ऑपोजिट जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी ही ज़्यादा वीक होती जाएगी। जितनी ज़्यादा इस लिगेंड के साथ मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वैसे वैसे उतनी ही दूसरे लिगेंड के साथ मेटल की बॉन्डिंग वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे यही केस होगा, जब प्लाटिनियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और जैसे जैसे इन दोनों की बॉन्डिंग आपस में स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वैसे वैसे अमोनिया के साथ इसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती जाएगी। मींस यहाँ पे क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो हाई हो रहा है। अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमने पहले एक क्लोरीन जो क्लोरो ग्रुप था वो ऐड किया कॉम्प्लेक्स में, अब हम चाहते हैं अगर हम सेकंड क्लोरो ग्रुप ऐड करें, सेकंड क्लोरो ग्रुप से हमें पता चलेगा असल में ट्रांस इफेक्ट का। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो सेकंड क्लोरो ग्रुप है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा। इसको हमने हिट एंड ट्रायल बेस पे नहीं ऐड करना कॉम्प्लेक्स में कि हम कोई भी यहाँ से अमोनिया को ग्रुप रिलीज़ करके उसकी जगह पे हम इस क्लोरो ग्रुप को ऐड कर दें, नहीं, बल्कि हमने ट्रांस इफेक्ट को देखना और ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको अटैच करना है, इस क्लोरो ग्रुप को ऐड करना है कॉम्प्लेक्स में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लाटिनियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ये बॉन्ड उतना ही वीक होता जाएगा। इसके ऑपोजिट ये जो दोनों हैं, इन यहाँ पे ये दोनों सेम ग्रुप्स हैं, सेम ग्रुप्स होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, नो इंड्यूस मूवमेंट होगी, यहाँ पे इंड्यूस मूवमेंट इन दोनों की कैंसिल हो जाएगी और ओवरऑल इन दोनों का प्लाटिनियम के साथ इक्वल बॉन्डिंग होगी। अब इक्वल बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके ऑपोजिट इक्वल से भी जो लेस वीक, मतलब कि मोर वीक जो हमारा ग्रुप है, मोर वीक जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना इसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा। तो हम ऑब्वियसली इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेंगे और इस ग्रुप की जगह पे हम हमारा क्लोरो ग्रुप जो है वो ऐड कर देंगे। इनको हम ब्रेक नहीं कर सके, इनको हम यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट में इनकी जगह पे हम क्लोरो ग्रुप ऐड नहीं कर सके, और उसकी रीज़न सेम यही है, सिंपल यही है, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप्स हैं। सेम ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे इक्वली ये दोनों मेटल के साथ इक्वली बॉन्डेड है। इक्वली बॉन्डेड तो हम इसको तोड़ेंगे तो भी मसला होगा, इसको तोड़ना चाहेंगे तो इसको तो भी मसला होगा। तो इसके अपोजिट हमने उसको ही ब्रेक कर दिया जिसकी मेटल के साथ वीक बॉन्डिंग थी। जब मेटल के साथ वीक बॉन्डिंग अटैक वाले को हमने रिमूव कर दिया तो उसके अपोजिट हमने क्लोरो ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास से एक ओवरव्यू था। इसमें हमने इस एग्जांपल में हमने देखा है कि हम ट्रांस इफेक्ट किस तरीके से शो करते हैं। ये तो तब का ट्रांस इफेक्ट था जब हमने किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा ग्रुप अटैच किया है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, और जो कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी लिगेंड्स अटैच हैं उनका ट्रांस इफेक्ट कम है। ये हमने एक ऐसा केस डिस्कस किया है कि जिसमें हमारा जो न्यू इनकमिंग लिगेंड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा था, और जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद लिगेंड्स थे उनका ट्रांस इफेक्ट कम था। लेकिन इसके अपोजिट अब हम एक ऐसा केस स्टडी करेंगे जहाँ पे जो हमारा न्यू इनकमिंग ग्रुप होगा उसका जो ट्रांस इफेक्ट होगा वो कम होगा, और जो हमारे ऑलरेडी अटैच्ड वहाँ पे लिगेंड्स मौजूद होंगे उनका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा। इस चीज़ को अब हम देखेंगे। अब जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है,
इसमें यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद हैं, क्लोरो ग्रुप्स मौजूद हैं। मींस अब हमने अगर हम ट्रांस इफेक्ट की सीरीज़ देखें तो उन ट्रांस इफेक्ट की सीरीज़ में भी ये जो क्लोरो ग्रुप हैं इनका जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा है, और ये जो हमारे पास अमोनिया है इसका ट्रांस इफेक्ट कम है। अब यहाँ पे हमारे पास अब इस टाइम पे इनका जो यहाँ पे अगर हम देखें, इन दोनों को कंपेयर ना करें और सिर्फ इन चारों का ट्रांस इफेक्ट देखें, तो वो हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के थ्रू इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के थ्रू यहाँ पे इनका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन 0 है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस मूवमेंट इसका इस साइड पे है, इसका इस साइड पे होगा, तो दोनों का इंड्यूस मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इनका इंड्यूस मूवमेंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यहाँ पे 0 होगी। और जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यहाँ पे 0 होगी तो इन सारों के दरमियान इक्वली बॉन्डिंग होगी। प्लाटीनियम के इन सारों ग्रुप्स के साथ इक्वली बॉन्डेड होगा प्लाटीनियम सेंट्रल मेटल। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हम इजीली किसी भी मेटल को यहाँ से रिप्लेस कर सकें, इजीली यहाँ से किसी भी हम ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इनके दरमियान कोई भी ट्रांस इफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे लेस जो ट्रांस इफेक्ट वाला है वो यहाँ से अभी किसी भी क्लोरो ग्रुप को रिलीज़ कर सकता है, क्योंकि ये इक्वली बॉन्डेड है। अब जब पहले तो ये अमोनिया ने एक क्लोरो ग्रुप को रिलीज़ कर दिया, लेकिन अब मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि एक अदर लिगेंड आके ऐड हो चुका है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो प्लाटीनियम का इस क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड होगा, पहले क्या थे, यहाँ ये जो क्लोरो ग्रुप था और ये क्लोरो ग्रुप ये इक्वली बॉन्डेड थे प्लांट मेटल के साथ। लेकिन अब क्या हो गया कि एक न्यू लिगेंड आ चुका है जिसका ट्रांस इफेक्ट ऑलरेडी जो मौजूद लिगेंड्स हैं उनसे कम है। तो क्या होगा, प्लाटीनियम का इस क्लोरो ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्रिएट होगी, तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितनी इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इसकी बॉन्डिंग उतनी ही कम होती जाएगी। अब क्या होगा कि जब इसकी बॉन्डिंग कम होती जाएगी और हम न्यू यहाँ पे अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम न्यू यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है या न्यू लिगेंड वहाँ पे अटैच करना चाहें। अब क्या है कि अब हमने देखना है कि हम यहाँ पे अब जब हमने न्यू अमाइनो ग्रुप या जब हमने न्यू अमोनिया यहाँ का लिगेंड यहाँ पे ऐड करना है, तो हमने देखना है कि अब हम किसको यहाँ से, किस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको या फिर इसको। इस चीज़ को हमने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको तो हम यहाँ से रिमूव ही नहीं कर सकेंगे। अगर हम न्यू एक लिगेंड ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया, अब दूसरा लिगेंड अगर हम ऐड करना चाहें तो हम इन तीन में से किसी एक को रिमूव करेंगे। अगर हम ट्रांस इफेक्ट के थ्रू चलें तो हम इसको तो बिल्कुल भी नहीं रिमूव कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने जब ये हमारा एक लिगेंड पहला ऐड हुआ था तो इसकी मेटल के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और इसको ब्रेक करना ईजी नहीं है। तो इस वजह से ये तो ब्रेक यहाँ से नहीं होगा और यहाँ पे इसकी जगह पे हम ये न्यू लिगेंड तो ऐड नहीं कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पीछे दो ही क्लोरो ग्रुप्स बनते हैं जो कि इक्वली बॉन्डेड है अभी भी मेटल के साथ। इनमें से कोई एक रिमूव होगा, या ये रिमूव होगा या फिर ये रिमूव होगा। ये आप डिपेंड करता है कि या फिर ये रिमूव होगा या ये, क्योंकि ये इक्वली बॉन्डेड है और इनके पास इक्वली ही चांस है रिमूव होने के। तो इनमें से हम किसी भी एक को रिमूव करके उसके साथ न्यू जो इनकमिंग लिगेंड है वो ऐड कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो सिस प्रोडक्ट बनेगी। डिफरेंट टाइप्स की थेरीज़ हैं जिनकी बेस पे ट्रांस इफेक्ट को डिस्कस किया गया है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थेरी है या फिर पाई बॉन्डिंग थेरी है। मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन के थ्रू ट्रांस इफेक्ट को डिस्कस भी किया है और इसके अलावा पाई बॉन्डिंग थेरी भी है। और जो पाई बॉन्डिंग थेरी है वो हमें बताता है कि जब किसी भी मेटल के साथ अगर पाई बॉन्डिंग थेरी में हमें बताया जाता है कि अगर कोई भी जो मेटल है उसके साथ कोई ऐसे लिगेंड अटैच हैं जो डबल बॉन्डिंग है, तो इस कंडीशन में हमारी किस तरीके से ट्रांस इफेक्ट हमारा किस तरीके से शो होगा, तो ये पाई बॉन्डिंग में डिस्कस किया जाता है। जैसे अगर हम देखें, ये हमारा पाई बॉन्डिंग के थ्रू अगर हम देखें हमारे पास ये हमारे पास पाई बॉन्डिंग में हम पाई बॉन्डिंग जो कंडीशन होती है उसी में होती है जब कोई भी हमारा मेटल के साथ कोई ऐसा लिगेंड अटैच है जो डबली बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड अगर लिगेंड्स मेटल के साथ अटैच होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो इस कंडीशन में जो हमारी ट्रांस इफेक्ट होगा उसमें हमें पाई बॉन्डिंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता होता। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में अभी जैसे पहले डिस्कस किया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इक्वली बॉन्डेड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन थ्योरी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं है। अब जब यहाँ पे हम न्यू लिगेंड ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई सा भी हम एक क्लोरो ग्रुप रिलीज़ करके उसके साथ हम ये NH3 ग्रुप ऐड कर देंगे। अब जब हमने एक सेकंड लिगेंड यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करना है, अब ये वाला जो लिगेंड है इसका जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोरो ग्रुप से भी ज़्यादा है और अमोनिया से भी इसका जो ट्रांस इफेक्ट है इसका ट्रांस इफेक्ट इन दोनों से ज़्यादा है।
अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या है कि यहाँ पे ये जो प्लाटिनियम है इसको तो यहाँ से हम रिमूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसका और मेटल के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है इस लिगेंड की वजह से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो ऑलरेडी मौजूद जो इक्वली बॉन्डेड क्लोरो ग्रुप्स थे इनमें से कोई एक रिमूव होगा और उसकी जगह पे हम जो हमारा न्यू लिगेंड है उसको हम ऐड कर देंगे। अब ये जो हमारा न्यू लिगेंड है ये पाई बॉन्डेड लिगेंड है, मीन्स यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने के चांस हैं, तो इस वजह से ये हमारा जो लिगेंड है ये पाई बॉन्डेड लिगेंड है। इसके अपोजिट अगर हम सेकंड केस देखें जिसमें सबसे पहले हमने पाई बॉन्डेड लिगेंड को अगर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट वाला जो पाई बॉन्डेड लिगेंड है वो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इजीली, लेकिन जो सेकंड है यहाँ पे अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये भी इसका भी ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, इसका भी ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसका ट्रांस इफेक्ट कम। क्यों? क्योंकि इसमें बैक डोनेशन है, मेटल जो है इसका ट्रांस इफेक्ट की वजह से भी इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और फिर सेकंड मेटल की इसके साथ बैक डोनेशन भी हो जाएगी। जब मेटल की इसके साथ फर्दर बैक डोनेशन होगी तो इनके दरमियान बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये वाली बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जब ये बॉन्डिंग इतनी वीक हो जाएगी कि तो कि जो सेकंड आने वाला ग्रुप है वो बजाय इन दोनों को रिलीज़ करे, यहाँ से रिमूव करे, सेकंड आने वाला ग्रुप इजीली इसको रिमूव कर सकता है। ये पाई बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग की वजह से ये इनके प्लाटिनियम और इस क्लोरो ग्रुप के दरमियान बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि हम जब आगे फर्दर जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा इस तरीके से ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगी और हमारा ये जो क्लोरो ग्रुप है ये रिलीज़ हो जाएगी, उसकी जगह पे न्यू हमारा जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू।